10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान जारी है। बता दें कि चौथे चरण का मतदान आज चल रहा है और बड़ी खबर आपको बता दें, असदुद्दीन ओवैसी ने वोट डाला है। हैदराबाद में ओवैसी ने मतदान किया। हर चुनाव वैसा नहीं है जैसा 5 साल पहले था। चुनौतियां अलग है और मुद्दे अलग है। और सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चलेगी और लंबी कतारें मतदाताओं की मतदान केंद्रों पर देखी जा रही है। तमाम व्यवस्थाएं मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर की गई है। इसके साथ ही मौसम का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वोट करके मैं गुजरात से बड़ौदा से आई हूँ वोट करने, और अगर मुझे फर्स्ट टाइम वोटर जो भी सुन रहा है तो सारे काम छोड़ के सबसे पहले अपना वोट दो, क्योंकि एक एक वोट की बहुत कीमत है, तो वोट करो। और ज्यादा जानकारी के साथ धर्मेंद्र हमारे साथ में पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखी जा रही है? कैसी तस्वीरें सामने आ रही है मतदान केंद्रों से? जी, मैंने पहले भी कहा था कि इस बार मौसम का मिजाज भी बदला है, तो वोटर का भी मिजाज भी बदला है। चूंकि 9 बजने को है और 12% पोल हो चुका है, मतदान 12% हो चुका है, जबकि पिछले वर्ष इसी समय में 7 बजे 9 बजे तक में 7% हुआ था। तो और 7% पिछले चुनाव में 7% हुआ था 9 बजे तक, और अभी 9 बजे तक में 12% है। तो ये निश्चित रूप से एक शुभ संकेत है। लोकतंत्र के महान जैसा पर्व पर लोग जो उत्साहित होकर मतदान कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। मैं आपको पीछे लेकर दिखा रहा हूँ कि सामने में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, महिला हो पुरुष हो, सारे के सारे लोगों जिस परिस्थिति में मतदान कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा की व्यवस्था, मैं अभी पिंक बूथ के पास हूँ, यहाँ सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई है ताकि किसी प्रकार के मतदाताओं को परेशानी नहीं हो सके। सबसे बड़ी बात है कि दिव्यांग जनों के लिए ट्राईसाइकिल की व्यवस्था कराई गई है, पेयजल की व्यवस्था है, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है, यानी तमाम सुविधाएं उपलब्ध है इस मतदान केंद्र पर। सुरक्षा की व्यवस्था तो निश्चित रूप से मैं पहले ही कह चुका हूं कि बिहार पुलिस की जवान और सैनिक बल की जवानों की टुकड़ियां लगाई गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मतदान का औसतन जिस तरह से 12% हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस बार का मतदान जो चलेगा वो रिकॉर्ड तोड़ेगा। निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात है, प्राकृतिक भी साथ दे रहा है। जी बिल्कुल, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मतदान केंद्रों पर की गई है। इसके साथ ही बात करें तो जनता का रुख क्या है? क्या परेशानियां पटना में हैं और क्या जनता के मुद्दे हैं जिनको लेकर के जनता वोट कर रही है? जी मैं एक वोट मतदाता से मैं बात कराता हूं। आप जो अपना मतदान किए, किस आधार पर किए? हमने अपना मतदान विकास और स्थानीय मुद्दों पे किया है। पिछले 15 साल से यहाँ सांसद है, लेकिन बिहार में विकास के नाम पे कुछ नहीं है। पिछले बार एनडीए गठबंधन को 40 में 49 सीट दिया गया, लेकिन बिहार में अभी तक विकास के नाम पे कुछ नहीं, सिर्फ जनता लोग को ठगा गया है। रह गई बात, सुन लिया अपने मतदाता, मतदान करके वो ये बाहर निकले हैं और इन्होंने अपनी व्यथा कहानी सुनाई कि यहाँ जबकि होना चाहिए विकास का मुद्दा, लेकिन विकास का मुद्दा नहीं। मैं बार बार कह रहा हूं कि बिहार में हमेशा जातीय समीकरण के आधार पर सारी बातें होती है और विकास का मुद्दा ये यहाँ गुम हो जाती है। और आपने मतदाताओं से भी सुना कि यहाँ जो स्थिति है वो वही है, जो कि जातीय आधार व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। जो जिस प्रकार से कि प्रत्याशी को भी चयन किया जाता है जाति के आधार पर, उसी तरह मतदाता भी अपने नेताओं को पसंद करता है जातीय आधार पर। जी बिल्कुल, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो मतदान केंद्रों पर की गई है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। बहराइच से हमारे साथ में संवाददाता शबीहुल जुड़ गए हैं। शबीहुल, मतदान केंद्र पर अगर आप मौजूद है तो किस तरीके की तस्वीरें मतदान केंद्रों से सामने आ रही है आज? बिल्कुल, आपको बता दें कि आप देखिए सबसे पहले आकर यहाँ पर मतदान किया। अभी तक 3 बूथ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर अधिकारी घंटा रानी ने सुबह 7 बजे मतदान किया और लगातार लोगों का सुबह से आवाजाही चालू है। की बात की जाए तो बधाई क्षेत्र पर लगभग 18,25,000 मतदाता आज मतदान करेंगे और सुबह से लगातार लोग अपने अपने घरों से निकल के लगातार मतदान के लिए बूथ स्थल पर पहुंच रहे हैं और अपने अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, इसके साथ ही क्या लंबी कतारें देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों पर? और आप मतदान केंद्र पर मौजूद है तो जनता से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा कि किन मुद्दों को लेकर के जनता वोट कर रही है।
जी बिल्कुल, हम मतदान स्थल पर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर कुछ लोग लगातार आ रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि आज आपने मतदान यहाँ पर किया है, किन मुद्दों को लेकर आज आपने यहाँ पर मतदान किया है? और सरकार के लिए और विकास कर सके उसके लिए आपने मतदान किया। और क्या मुद्दे हैं वोट डालने के? वोट डालने के लिए मुद्दे रहे हैं कि सरकार अच्छा काम करे और विकास के लिए काम करे। ये हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, महिला हैं जो आई हैं मतदान के लिए। उससे बात करेंगे कि आज आपने वोट किया है, किन मुद्दों को लेकर अपना मतदान किया है? मतदान किए हैं कि हमारा देश उससे आगे रहे, ये हम लोग मिले, इसके अच्छे नेता का चुनाव कर सकते हैं, अपना मतदान करने आए। ये दिखाया कि लगातार सुबह से लोग अपने अपने घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं। और भी लोग उनसे बात करेंगे कि आज आपने मतदान किया है, किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है? से सुनते थे अब क्या है, जो कि सड़क गलियाँ सरकारी नौकरियाँ, ये सब के ऊपर। चलिए शबीउल, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। रवि हमारे साथ में इटावा से जुड़ गए हैं। रवि, मतदान केंद्र पर कैसी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? फिलहाल आप मतदान केंद्र पर मौजूद है, कौन से मतदान केंद्र पर मौजूद है और क्या लंबी कतारें सुबह से देखने को मिल रही है? जी, आज जो इटावा में चौथे क्षेत्र का जो मतदान है 13 तारीख है, जो कि मैं इस समय इटावा के बकेवर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो अभी थोड़ी देर पहले जो बरसात हुई थी, बरसात के बाद जो बरसात बंद होने के बाद यहाँ पे जो मतदाता हैं उनकी कतारें लगी हुई हैं, जो कि लगातार वोट बूथ में अंदर वोट डालने के लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, लंबी कतारें तो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जनता से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। जनता किन मुद्दों को लेकर वोट डाल रही है और समस्या के बारे में भी बताइएगा कि इटावा में ऐसी कौन सी मूलभूत समस्याएं हैं जिनको लेकर के जनता वोट डाल रही है, जनता का रुख किस ओर है? जी, जैसे कि वैष्णवी जी, जो कि जनता जो है इटावा में इस समय रोजगार और महंगाई को लेकर वोट कर रही है, क्योंकि लगातार जो बेरोजगारी से लोग जो युवा हैं वो उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है जिस तरीके से, जैसे कि नए युवाओं में और बुजुर्गों में भी जो मतदान जो आज है उस पर काफी उत्साह है। आप तस्वीरों में दिखा रहा हूँ जो कि लोग मतदान करके बाहर की ओर निकल रहे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जो मतदाता उससे कि आज जो वोट है वो बिल्कुल विकास के मुद्दों को लेकर के जनता मतदान कर रही है। एक बार फिर लौटेंगे आपके साथ, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। धार से विकास हमारे साथ में बने हुए हैं। विकास, मतदान केंद्र पर फिलहाल आप मौजूद है, तो कैसी तस्वीरें मतदान केंद्र से सामने आ रही है? क्या इस बार चौथे चरण में और अंतिम चरण में मध्य प्रदेश के मतदान का जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा? जी, मैं बताना चाहूंगा चौथे चरण का मतदान सुबह 7 बजे से चालू हो गया है और लंबी लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर लग चुकी है। तो सुबह कल रात भारी बारिश के बाद आज मौसम ठंडा है, तो आपको दिखाना चाहूंगा कि मतदान केंद्र पर लंबी लंबी कतारें हैं। वही महिलाएं, बुजुर्ग सभी अब उत्साह में आनंद लेने के लिए मतदान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मतदाताओं को भी खुशी है कि ठंडा मौसम है, तो अभी लंबी लंबी कतारें हैं सुबह सुबह देखने को मिली है। और अभी वोटिंग परसेंट भी अच्छा हो गया है, 10 से 12% वोटिंग परसेंट हो चुका है, तो मतदाताओं में खुशी का माहौल है। बिल्कुल, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं कि लंबी कतारें देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जनता से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा कि किन मुद्दों को लेकर के जनता वोट कर रही है। और जैसे कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र भी है और दिग्गज भी तमाम पहुंचे थे, चुनाव प्रचार किया था, ऐसे में किन मुद्दों को लेकर के जनता वोट कर रही है, किस और जनता का रुख है, जनता से भी जानने की कोशिश कीजिएगा। जी, मैं बताना चाहूंगा ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पे वीडी शर्मा जो भाजपा के अध्यक्ष है, नरेंद्र मोदी की भी सभा हुई 13 मई को, जो लोगों के बीच पहुंचे थे। उन्होंने भी अपील की ज्यादा से ज्यादा मतदान करे और अभी उत्साह देख मतदाताओं का उत्साह देख के ऐसा लग रहा है कि मतदाता खुश है। बिल्कुल, लंबी कतारें तो देखने को मिल रही है, तस्वीरें भी हमने देखी। लगातार जो मतदाता है वो पहुंच रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। धर्मेंद्र हमारे साथ में पटना से बने हुए हैं। धर्मेंद्र, मतदान केंद्रों की बात करें तो क्या व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर है? और जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि मौसम काफी अच्छा है, लेकिन बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, तो क्या व्यवस्थाएं अगर बारिश होती है तो?
बिल्कुल सही आपने कही कि अगर बारिश तत्काल हो जाती तो व्यवस्था क्या है, लेकिन कुछ कुछ मतदान केंद्रों पर टेंट लगाई गई है, बाकी जगह टेंट का अभाव है। सबसे बड़ी बात है कि अगर पूर्वानुमान को माना जाए कृषि विभाग से या क्या कहते हैं विभाग जी। से जो भी हो, तो उस स्थिति में हम देखा जाए कि मतदान की में कोई तरह का परेशानी नहीं होगी। सबसे बड़ी बात है कि अभी का जो स्थिति है वो मुझे नहीं लगता कि बारिश होने की संभावना है। नमी है काफी, मौसम में काफी नमी है, लोग घर से बाहर निकलकर मतदान करने के लिए उत्साहित होकर पहुंच रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। रह गई बात आपके अनुसार सुरक्षा व्यवस्था और मतदान में व्यवस्था क्या है, तो व्यवस्था सारी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है कि चिकित्सा की व्यवस्था है, ये दिव्यांगजनों की अलग व्यवस्था कराई गई है ताकि दिव्यांगजन को अपना मतदान करने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो सके। ये सबसे बड़ी बात है। पेयजल की सुविधा है, अगर किसी प्रकार के मतदाताओं को कोई परेशानी हो जाती है, ओल्ड मतदाताओं को किसी तरह की परेशानी होती है तो उसकी सुविधा चिकित्सा के लिए यहाँ उपलब्ध है। तो सब सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। बिल्कुल धर्मेंद्र, वोटरों की अगर बात करें वोटर्स की, तो किन वोटरों का प्रभाव पटना में पड़ता है, और सियासी समीकरण की अगर बात करें तो क्या सियासी समीकरण है दिग्गजों की साख दांव पर है? सबसे बड़ी बात है कि मुंगेर संसदीय क्षेत्र से जदयू राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष खड़ा है ये प्रत्याशी के रूप में, वहीं भाजपा के बेगूसराय से गिरिराज सिंह है जो कि अपने तीखे बयान अंदाज में लोकप्रिय है। हर बात हर बयान में उनकी तीखी बातें रहती है, इस कारण से वो वहां के लोकप्रिय हैं। और दोनों के बीच, दोनों संसदीय क्षेत्र जो है कांटे की टक्कर है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। जहां तक की बात यह है कि दोनों प्रत्याशी अपने अपने जीत का दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन समस्या सबसे बड़ी ये है कि वहां के मतदाता इस चीज को अपने आप में गुप्त रखा है, गुप्त मान के रखा है कि मैं किसको वोट दूं नहीं दूं। हालांकि विकास का भी मुद्दा रहता है। एनडीए के जो प्रत्याशी हैं कहते हैं कि मैंने काम किया है लगातार 10 वर्षों से, वो जो उपलब्धि है उस पर मुझे मतदान करेंगे, लेकिन वहीं विपक्ष के लोगों का कहना है कि कुछ नहीं वर्क हुआ है, सिर्फ जुमलेबाजी हुआ है, केंद्र सरकार की ओर से खाली सिर्फ जुमलेबाजी बयान की जाती है, सुविधा नहीं है। तो इन बातों पर जनता दोनों की बातों को देख रही है और कहीं न कहीं दोनों। चलिए धर्मेंद्र, 4 जून को नतीजे बताएंगे कि जनता का रुख किस ओर है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। बहराइच से हमारे साथ में शबीहुल जुड़े हुए हैं। शबीहुल, मतदान केंद्र आपके पीछे हम देख सकते हैं तस्वीरें की काफी अच्छे से सजाया गया है, आकर्षित लोगों को कर रहा है। सेल्फी पॉइंट की बात करें तो सेल्फी पॉइंट पे हमने देखा कि मतदाताओं को लुभाने के लिए यहाँ पर लगाया गया है, और क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है ताकि मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंचे? यहाँ पर पिंक बूथ को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है। यहाँ आपको जहाँ से लेके जहाँ तक वो पड़ रहा है पूरी जगह को बहुत खूबसूरती से सजाया गया है। खाने पीने के लिए भी पानी की व्यवस्था की गई है, और लगातार जो है जो पर भी आ रहे हैं मतदान करने के लिए, मतदाता जो भी आ रहे हैं उनको पानी के लिए तुरंत कुछ लोग यहाँ पर व्यवस्थित किए गए हैं कि उनको तुरंत पानी पिला रहे हैं। और लगातार डीएम का मोनिका रानी जी, उनकी वजह से उनकी नेतृत्व में सारा चल रहा है, उनका पूरी तरीके से लगातार दौरा हो रहा है, और रिपीट बार लगातार बूथ पर स्तर पर हर जगह पहुँच कर वो जायजा ले रही है। बिल्कुल, और यहाँ पर सियासी समीकरण की बात करें तो क्या सियासी समीकरण है और किन वोटरों का प्रभाव यहाँ पर पड़ता है? तो बिल्कुल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से आनंद गौड़ जो यहाँ के प्रत्याशी हैं, पिछले 2 बार भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा यहाँ पर रहा है। इससे पहले उनके पिता सेवनलाल गौड़ जो सांसद थे, इस बार उनका टिकट करके यहाँ पर उनके बेटे आनंद गौड़ को टिकट दिया गया है। वहीं पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से रमेश गौतम को टिकट दिया गया है। इसकी वोटरों की बात की जाए तो भी पूरी तरीके से नहीं क्लियर हो पा रहा है कि कौन सा रुझान किसकी तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। यहाँ पर लड़ाई सीधी बराबर की हिस्सेदारी दिख रही है, क्योंकि लोगों में नाराजगी कुछ गठबंधन से भी रही है, कुछ भाजपा से भी रही है, लेकिन वोटर अभी तक पूरी तरीके से साइलेंट है। कहीं न कहीं वोट जो जा रहे हैं तो अभी साइलेंट के रूप में जा रहे हैं, लोग अपने अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ यही। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। हमारे साथ इंदौर से ब्यूरो चीफ चेतन जुड़ गए हैं। चेतन, कौन से मतदान केंद्र पर फिलहाल आप मौजूद हैं और कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं? क्या सुबह से लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखी जा रही है इंदौर में? एक्चुअली सबसे बड़ी बात है कि मैं शहरी क्षेत्रों में गया था, वहाँ तो कम मतदान हो रहा है, लोग कम पहुंच रहे हैं। पर अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है। अभी जिस क्षेत्र में खड़ा हूँ ये रहू विधानसभा आती है, यहाँ से विधायक
और यहाँ अगर बात करें तो लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है और लोगों में अगर बात करें तो काफी उत्साह है मतदान को लेकर। तो जिस तरीके से बात कर ले कि नोटा की बात करें तो कांग्रेस लगातार जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है अपने टेबल लगा के बैठे हैं, लोगों को समझाइश दे रहे हैं कि आप नोटा बटन दबाइए। वहीं सीधे तौर पर बात कर लें बीजेपी की, तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है उनका कहना है कि वो अधिक से अधिक मत डालिए ताकि यहाँ लोकतंत्र का जो पर्व मनाया जाए और लोकतंत्र का अगर मजबूती से अगर अपना पक्ष रखना है तो उसको लेकर मतदान अवश्य करना होगा। इसको लेकर हमने देखा है लोगों में काफी उत्साह है। तो बात कर लें सीधे तौर पर धार की, तो धार में भी कहीं ना कहीं अब देखने को करीब 9:24 हो चुके हैं और अभी अगर बात करें तो काफी लंबी लंबी कतारें वहां पर देखने को मिल रही है। और बात कर लें आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र आता है झावा, अलीराजपुर, बड़वानी, इस क्षेत्रों में भी लंबी लंबी कतारें अल सुबह से देखने को मिल रही है क्योंकि वहां भी लोगों में उत्साह नजर आ रहा है। और बात करें दो ही दलों की तो बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर मानी जा रही है। पर बता दूं 12 से 1 बजे के दरमियान ये मालूम पड़ जाएगा कि कितने प्रतिशत मतदान यहाँ पे हुआ है। पर इस बार अगर बात कर ले चौथे चरण का मतदान है तो कहीं ना कहीं मतदान की बात करें तो मतदान में बढ़ोतरी जरूर देखने को मिलेगी क्योंकि पहले और सेकेंड चरण का जो मतदान था धीमा था। तीसरे चरण के मतदान की बात करें तो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हुई थी, पर अभी चौथे चरण का जो मतदान है वो कहीं ना कहीं काफी बढ़ावा देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर। जी, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी उज्जैन में वोट डाला है। इसके साथ ही हैदराबाद में ओवैसी ने वोट डाला। पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने वोट डाला है। इसके साथ ही सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वोट डाला है। अभिनेता अल्लू अर्जुन ने भी मतदान किया है। बता दें कि हैदराबाद में माधवी लता ने वोट डाला है। ये 6 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर दिग्गजों ने वोट डाले हैं और बड़े चेहरों ने वोट डाले हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में वोट डाला है। हैदराबाद में ओवैसी ने वोट डाला। पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने वोट डाला है। बता दें कि इसके साथ ही दिग्गज जनता से मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। वोट डालने की अपील लगातार कर रहे हैं और लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखी जा रही है। बता दें कि सीएम वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने वोट डाला है। अभिनेता अल्लू अर्जुन ने मतदान किया है। हैदराबाद में माधवी लता ने वोट डाला है। उन्नाव लोकसभा सीट पर है। शुक्लागंज कानपुर के पास पड़ता है शुक्लागंज और यहाँ उन्नाव लोकसभा सीट के लिए वोटिंग डाली जा रही है। लोग सुबह 7 बजे से ही आ गए हैं यहाँ पे वोट डालने के लिए। ये जो ओपीजेडी स्कूल है वहाँ पर ये सारी प्रक्रिया हो रही है। पोलिंग बूथ बनाया गया है और यहाँ पे ये देखिए जो इलेक्शन कमीशन के जो कर्मचारी यहाँ बैठे हुए हैं, लोग आ रहे हैं जिनकी पर्चियां जिनको नहीं मिली है वो यहाँ पर उनको पर्चियां दी जा रही है। वो पर्ची लेकर अंदर जो जहाँ पर वोट पड़े जा रहे हैं वहाँ पे जाके पर्ची दिखा के उनकी एंट्री हो रही है। और ये इन्होंने अपना एक हेल्प डेस्क बना रखा है। मतदाता सहायक केंद्र, चुनाव का पर्व, देश का पर्व, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 यहाँ पे लोग आ रहे हैं और ये हेल्प डेस्क। मैडम ये क्या किया जा रहा है यहाँ पे? मतलब है और हम लोग यहाँ पे जिनकी वोटर आईडी बचने से रह गई थी उनको दे रहे हैं पर्ची। मतदाता पर्ची का वितरण हम लोग घर जाके किया है। जो थोड़े से मतदाता रह गए जिनका हम लोग नहीं ढूंढ पाए उनका यहाँ पे पर्ची दी जा रही है। ये एक हेल्प डेस्क बनाया गया है ताकि मतदाताओं को किसी भी प्रकार से कोई परेशानी ना हो। ये देखिए एक पंपलेट भी बनाया है, स्टेट हीट एक्शन प्लान, हारेगी गर्मी जीतेगा प्रदेश, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है और इस गर्मी में वोटिंग हो रही है। ये चौथे चरण की वोटिंग है। उन्नाव लोकसभा सीट पर इस समय हम है और यहाँ पर वोटिंग जारी है। लोगों में काफी जो मतदाता है आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है और अंदर जहाँ पे वोटिंग डाली जा रही है वहाँ पे भी भीड़ है। लोग सुबह 7 बजे से ही यहाँ पे आना शुरू हो गए क्योंकि 7 बजे से वोटिंग यहाँ पे शुरू हो गई और शाम को 6 बजे तक वोटिंग होगी। उत्तर प्रदेश में 13 सीटों के लिए आज यहाँ 13 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। और अगर उन्नाव जिले की लोकसभा की बात की जाए तो यहाँ से साक्षी महाराज क्योंकि तीसरी बार उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं गठबंधन की बात की जाए तो अनु टंडन को मैदान में उतारा है क्योंकि वोटिंग देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अभी ट्विटर पर ट्वीट किया है कि एक ये पर्व है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सबको वोट देना जरूरी है। कैमरामैन नफीस के साथ मैं वंदना रावत, उन्नाव से स्वदेश। और ज्यादा जानकारी के साथ पटना से धर्मेंद्र हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, लगातार इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही है कि मौसम अपना कहर दिखा रहा है और एक जगह की खबर अभी फिलहाल पढ़ी कि सीतापुर में भी टेंट टूटने की खबर सामने आई जहां पर मतदान की जो प्रक्रिया थी वो थम गई। लेकिन धर्मेंद्र, अगर पटना की बात करें तो मौसम का मिजाज किस तरीके का है, किस तरीके से मतदान की जो प्रक्रिया है वो चल रही है? मिजाज सुबह से ही नमी है, धूप की कमी है, धूप हल्की है
और जिस कारण से मतदान करने के लिए महिला पुरुष भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं बगल में ही दिखाता हूँ, ये सेल्फी पॉइंट है। जो भी मतदान करके लोग निकलते हैं यहाँ सेल्फी लेते हैं और अपने मोबाइल में रख के फिर वो अपना घर जाते हैं। तो सबसे बड़ी ये बात है, जिस तरह के उत्साह देखी जा रही है सबों के बीच, मतदाताओं के बीच, वो सबसे बड़ी चीज है कि कितने उत्साहित है लोग मतदाता। सबसे बड़ी बात ये है, ये सेल्फी पॉइंट है। जो भी मतदाता आते हैं, मैं एक अभी बात करना चाहता हूँ एक महिला मतदाता से। जैसे बताइए कि आपका क्या मुद्दा था, विकास आपने किया, वोट जो दिए खत्म हो, रोजगार मिले। जी जी, इनका कहना है कि बेरोजगारी जी जी खत्म हो, सबको रोजगार मिले, महंगाई कम। क्या नाम हुआ आपका? सारिका। ठीक। मतदाताओं का कहना है कि देख रहे हैं कि विकास का भी मुद्दा कहीं कहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ी बात इनका भी कहना है कि बेरोजगारी और विकास का मुद्दा जो होना चाहिए, इस पर मैंने मतदान की है, ये सारिका जी का कहना है। जी बिल्कुल, विकास के मुद्दों को लेकर के जनता जो है वो मतदान कर रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। विकास हमारे साथ में धार से बने हुए हैं। विकास, अगर बात करें तो मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से जारी है। लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखी जा रही है। जनता का रुख क्या है, किन मुद्दों को लेकर के जनता जो है वो मतदान कर रही है? और धार की अगर बात करें तो कौन सी ऐसी समस्या है, मूलभूत समस्या है जिनको लेकर के मतदान किया जा रहा है? विकास, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, बहराइच से सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी का। और मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। बता दें कि सुबह 7 बजे से जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू हुई। 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान हो रहा है। चौथे चरण का चुनाव हो रहा है और ऐसे में मतदान के लिए मतदाता पहुंच रहे हैं। और चलिए, बहराइच से हमारे साथ में संवाददाता शाबिहुल जुड़ गए हैं। और शाबिहुल, मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है, किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है मतदान केंद्र से? क्या लंबी कतारें देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आपको बता दें सुबह से मौसम की बात की जाए तो थोड़ी देर से काफी तेज हवा भी चलने लगी है। तो मौसम भी काफी बढ़िया हो गया है। तो लोग आगे तक कोशिश कर रहे हैं कि जल्द मतदान केंद्र पहुंच के अपना मतदान। तो दूसरी बात की जाए तो अभी तक 9 बजे का जो आंकड़ा आया है, लगभग 14% अभी तक के मतदान हो चुका है यहाँ पर। तो लगातार लोग सुबह से निकल रहे हैं और भारी तादाद में हम यहाँ पर सिंबूत से भी यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार देखने को मिल रहा है कि दिव्यांग भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रहे हैं, बुजुर्ग भी आ रहे हैं। लगातार सभी लोग सुबह से आ रहे हैं और अपने अपने मतों का उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, काफी उत्साह के साथ मतदाता मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और साज सज्जा भी हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से मतदान केंद्र को सजाया गया है। इसके साथ ही मौसम का जिस तरीके से मिजाज बदल रहा है, इसको लेकर क्या व्यवस्था मतदान केंद्र पर की गई है? सुरक्षा की दृष्टि से क्या व्यवस्थाएं की गई है? बिल्कुल, आपको बता दें कि सुरक्षा का भी कड़ा ध्यान किया गया है। लगातार प्रशासन पूरी तरीके से राउंड कर रहा है, शहर का भ्रमण कर रहा है। सारे आला अधिकारी, जिलाधिकारी मोनिका रानी, वृंदा शुक्ला, कप्तान, पुलिस अधीक्षक और लगातार देखने को मिल रहा है कि पूरी तरीके से प्रशासन हाईलाइट में है। यहाँ पर व्यवस्था की बात की जाए तो पानी का भी व्यवस्था किया गया है, कूलर भी लगाए गए हैं। लगातार लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बनाई गई है जगह जगह पर, कि लोग अपना मतदान करने के बाद अपने अपनी सेल्फी को अपने पोस्ट कर सकें। बिल्कुल शाबिहुल, तमाम जो इंतजाम है वो मतदान केंद्रों पर किए गए हैं। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और ब्यूरो चीफ चेतन हमारे साथ में इंदौर से लाइव जुड़ चुके हैं। चेतन, जिस तरीके से मतदान की प्रक्रिया सुचारू रूप से चले और मतदाता मतदान करने के लिए घरों से निकले, इसके लिए व्यवस्था तो तमाम की गई है और आकर्षित करने के लिए सेल्फी पॉइंट वगैरह बनाए गए हैं, लेकिन बात करें तो इंदौर में एक खास ऑफर भी चल रहा है 56 दुकान का, जहां पर ऑफर्स की वजह से भी मतदाता आकर्षित होकर के मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। बता दूं, 56 दुकान काफी फेमस है इंदौर में। इंदौर की बात करने तो कहीं ना कहीं इंदौर खान पान के मामले में काफी आगे रहता है। इसके चलते बता दूं कि इंदौर में कई ऐसी स्कीमें लगाई गई है और कई ऐसी चीजें लुभावने रखी गई, जिसके चलते लोग मतदान करने के पश्चात वहाँ पहुंचे। कि अगर बात कर ली जाए तो आपको 25% इस पे डिस्काउंट दिया जाएगा, 50% इस पे डिस्काउंट जाएगा। तो तमाम जो वहाँ वस्तुएं हैं खान पीन की, उस पर कहीं ना कहीं डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। इसको लेकर काफी मतदाता जागरूक हो रहे हैं, क्योंकि आज का दिन मतदान के बाद इस तरीके से बात करने तो फ्री हो जाता है आदमी। उसके बाद सीधे तौर पर वो खान पीन पे जा सकता है
और मतदान के बाद तो वहाँ दिखाना होता है मैं मतदान करके आया हूँ, तो उसको जो डिस्काउंट है वो मिलेगा। तो तमाम जो व्यवस्था प्रशासन ने जो की है, पर जिस तरह के लोगों की बात करें इंदौर में कहीं ना कहीं अगर बात करें काफी जागरूक है यहाँ के लोग, और यहाँ के दुकानदार, यहाँ के जो बता दो 56 दुकान जो है काफी फेमस है। यहाँ अगर बात कर लें तो नरेंद्र मोदी से लेके सीएम से लेके जो तमाम जो दिग्गज बड़े बड़े नेता वो यहाँ आते हैं, तो यहाँ तमाम जो व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कर दी गई है। तो आज का दिन काफी अहम है इंदौर वासी के लिए, काफी अहम है, क्योंकि यहाँ मतदान प्रतिशत बढ़ाना है और बीजेपी को लगातार मतदान करवाना है। और दूसरी ओर अगर बात कर ले कांग्रेस की, तो कांग्रेस नोटा में परिवर्तन दोबारी है, तो इसको लेकर काफी अहम दिन है आज का। अब शाम तक ये मालूम पड़ेगा कि कितने प्रतिशत मतदान इंदौर में हुआ है। इसको लेकर काफी जागरूकता अभियान चलाया गया था जगह जगह। और सबसे बड़ी बात बता दूं, वैष्णवी स्वदेश न्यूज की पहली एक पहल हुई है इंदौर के अंदर, करीब 35 से 40 जो बूथ है वह स्वदेश न्यूज सेल्फी पॉइंट लगाए गए हैं। स्वदेश न्यूज की भी काफी अहम भूमिका इस बार इंदौर में देखने को मिली है, जिसके चलते उन्होंने यहाँ पे सेल्फी पॉइंट लगाए हैं ताकि मतदान के बाद बिल्कुल चेतन, कांग्रेस की गैर मौजूदगी की वजह से भी बीजेपी जो है वो तमाम बूथों पर मौजूद है और लोगों को भी समझाइश भी दी जा रही है कि मतदान करें और जो चाहते हैं उसी पर मतदान करें। जिस तरीके से अभियान कांग्रेस की ओर से चलाया जा रहा था कि नोटा पर मतदान करें। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इटावा से हमारे साथ रवि जुड़ चुके हैं। रवि, कैसी तस्वीरें मतदान केंद्र से देखने को मिल रही है? क्या लंबी कतारें सुबह से ही देखने को मिल रही है? जी, सुबह जो मौसम के पहले जो कतारें थी वो कुछ समय के लिए जो मौसम बिगड़ा था, जो बारिश हुई है उसमें कुछ समय के लिए रुक गया था, जिसके बाद से फिर मौसम जब खुला है तो फिर कतारें शुरू हो गई, जो कि अभी तो थोड़ी सी धूप निकल आई है। जिसके साथ साथ जो मतदाता हैं वो जो पहले से प्रशासन ने जो तैयारियां की हुई थी, जो जागरूक किया था वोटों को लेकर, वो खासा उत्साह लोगों में दिख रहा है जो कि मतदान करने जा रहे हैं। वहीं यहाँ पे अगर व्यवस्था की जाए, सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ पुलिस फोर्स मुस्तैदी से मुस्तैद है, जो कि लगा हुआ है बिल्कुल यहाँ चेकिंग के साथ जो अंदर भेजा जा रहा है। अगर बूथ की बात की जाए तो यहाँ पे प्रशासन ने आदर्श बूथ बनाया है, यहाँ पिंक बूथ जो कि यहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी बनाया जो कि फोटो खींच सकते हैं और वहाँ से बिल्कुल रवि, कई मुद्दों को लेकर के जनता जो है वो मतदान कर रही है। हमारे साथ में कानपुर से सर्वेंद्र जुड़ गए हैं। सर्वेंद्र, कौन से मतदान केंद्र पर फिलहाल आप मौजूद हैं और कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं? जी, मैं इस वक्त किदवई नगर विधानसभा के मतदान केंद्र पर खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पर सुबह से ही लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। ये आदर्श मतदान केंद्र है किदवई नगर का। यहाँ पर सुबह से लंबी लंबी कतारें लगी हैं। बात की जाए वोटिंग परसेंटेज की तो सुबह 9 बजे तक लगभग 11% वोटिंग हो चुकी है। जी वैष्णवी जी, बिल्कुल, सुबह से जो मतदान की प्रक्रिया है वो जारी है और लंबी कतारें देखने को मिल रही है। शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का तमाम जानकारी के लिए। तो मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई, जो शाम 6 बजे तक चलेगी और मतदान से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।